नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी, बी माइनस ए और a माइनस बी, a प्लस बी से बराबर दूरी पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए bx बराबर ay। ये p बिंदु मान लेते हैं इसको कि p x y है, x, y, और ये q बिंदु a प्लस बी, b माइनस ए, और ये r a माइनस बी, a प्लस बी। अब अपन इसको हल करते हैं। माना दिए गए बिंदु अभी जो कहे वही है, p x, y, q a प्लस बी, b माइनस ए, r a माइनस बी, a प्लस बी है। प्रश्नानुसार ये दूरी जो है वो दोनों बराबर है, पी क्यू बराबर पी आर। लिखा हुआ प्रश्न के अंदर दोनों दूरियां समान हैं, तो ये पी क्यू बराबर पी आर स्क्वायर कर लिया, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो गया। दूरी सूत्र वही, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट हट गया और इन दोनों के मान अपन लिखते हैं पी क्यू, पहले पी क्यू के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से फिर पी आर के लिए लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर इन ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये जो a प्लस बी लिखा हुआ है इसको a मान लेते हैं और ये b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार यहाँ पे a ये हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो ये ऐसे कैसे लिखेंगे अपन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम इसी प्रकार आगे जो कोष्टक है इसमें भी ये ऐसे कैसे अपन इन ब्रैकेट को खोलते हैं। फिर देखते हैं यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये रहा, ये कट गया दोनों, x स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कट गए। फिर ये जो है b माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल ही है एक रूप से, क्योंकि यदि अपन यहाँ माइनस कॉमन लें और फिर इसे स्क्वायर करें माइनस का तो प्लस हो जाता है, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं। जो बचे हुए हैं वो अपन यहाँ लिख देते हैं माइनस 2 a प्लस बी एक्स माइनस 2 b माइनस ए वाई बराबर माइनस 2 a माइनस बी एक्स और माइनस 2 a प्लस बी वाई। ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस 2x माइनस 2 bx माइनस 2 by माइनस माइनस प्लस 2ay बराबर, इस ब्रैकेट खोलते हैं ऐसे कैसे, माइनस 2ax माइनस माइनस प्लस, माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस 2bx। नेक्स्ट ब्रैकेट इसको भी खोलते हैं, माइनस 2ay माइनस प्लस यानी माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करने पर माइनस, माइनस 2by। अब देखिए इधर कि ये माइनस 2ax और यहाँ भी माइनस 2x कट गई है, ये माइनस 2by और ये भी माइनस 2by दोनों कट गए ये भी। अब शेष बचे यहाँ पे माइनस 2bx प्लस 2ay बराबर प्लस 2bx माइनस 2ay। bx को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता है तो 2bx ये वाला और ये माइनस के 2bx दोनों प्लस में हो गए, इसको इधर भेज दिया मान लो, तो माइनस 2ay पहले से और ये उधर जाने पर प्लस का 2ay, दोनों को प्लस किया तो 2 और 2 4 हो गए, 4bx बराबर ये भी 2 और 2 4ay हो गए, 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो bx बराबर ay। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। अपन इसमें इक्तिसिद्धम लिख सकते हैं, सिद्ध करने वाले प्रश्नों में इक्तिसिद्धम लिखे, आंसर निकालने वाले प्रश्नों में आंसर लिखे इक्तिसिद्धम। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति अगला प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस प्रश्नावली का जो कई बार बोर्ड में पूछा गया है। यदि p व q के निर्देशांक क्रमशः a cos थीटा, b sin थीटा और -a sin थीटा, b cos थीटा है तो सिद्ध कीजिए
ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां ओ मूल बिंदु हैं। हल करते हैं। प्रश्न अनुसार पी व क्यू के निर्देशांक दिए हुए हैं। ओ के निर्देशांक पता है अपने को, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो सबसे पहले अपन इनके बीच की ओपी की दूरी निकालते हैं। वही दूरी सूत्र से √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इससे मान पुटअप कर देते हैं अपन। x2 a cos थीटा और y2 b sin थीटा, x1 0 और y1 भी 0 है, ये मान लिखे यहाँ पे। x2 का मान, x1 का मान, y2 का मान, y1 का मान। फिर इसको हल किया, 0 घटाने पर कोई वही संख्या रहती है, ये cos थीटा, यहाँ भी 0 घटाने पर b sin थीटा, ये होल स्क्वायर ऐसे कैसे। ये ओपी का मान है। स्क्वायर दोनों पर लगेगा, ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का अंडर स्क्वायर किया दोनों पक्षों का, तो ये स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ से अंडर हट गया। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसी प्रकार अपन ओ क्यू दूरी निकालते हैं। सूत्र वही लगाते हैं, दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये मान लिख दिए पहले x2 y2 और x1 y1 के, और फिर मान पुटअप किए, तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हल किया, 0 घटाया, -a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर स्क्वायर -a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, वर्ग किया दोनों पक्षों का, तो ये ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, इधर से अंडर रूट हट जाएगा। ये ऐसे कैसे लिखा है, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं आप, तो ये ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो ये लिखे हुए वो प्लस का चिन्ह लगा के लिख लेता है। उसके बाद में a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को पास पास लिखते हैं। इसी प्रकार b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को पास पास लिख देता है। तो इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ b स्क्वायर कॉमन आ गया, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसके स्थान पर 1 लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 लिख दिया। a स्क्वायर को 1 से गुणा करने पर a स्क्वायर, b स्क्वायर को 1 से गुणा करने पर b स्क्वायर। इस प्रकार से ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। इतनी सीधा।